नमस्कार। आज बारी आ चुकी है हमारा टॉपिक करने की आईसीटी इन रिसर्च। सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च, किस तरीके से हम आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूं। सबसे पहले जो आईसीटी का इस्तेमाल करते हो, जो आईसीटी का मेन यूज है, दैट इज फॉर द लिटरेचर सर्च। जो आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको रिसर्च के स्टेप्स करवाए थे, उसमें मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू एक टॉपिक करवाया था, एक पॉइंट करवाया था। तो लिटरेचर को सर्च करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, पहले ट्रेडिशनली आप क्या करते थे, पुराने जमाने की अगर बात करें, जो ट्रेडिशनल अप्रोच आप यूज करते थे, आप उस दिनों में क्या करते थे, उन दिनों में कि आप मैनुअली लाइब्रेरीज में जाके, देखिए लाइब्रेरीज में अपना टाइम खराब करके आप एक एक लिटरेचर को उठाते थे, उसको रीड आउट करते थे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, आप मायूस हो जाते थे और सारे के सारे लिटरेचर आप पढ़ भी नहीं सकते थे। सो मैनुअली जाके फिजिकल फॉर्म में जो थे आप आपकी लिटरेचर उसको रीड आउट करते थे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा क्या होता था, आपका जो टाइम है वो कंज्यूम होता था। सो अब आप क्या करते हो कि आप सीधा जो आपके कंप्यूटराइज्ड लिटरेचर्स हैं उनको रीड आउट करने की कोशिश करते हो। कितने सारे लिटरेचर्स जो हैं उनको आपस में कंपेयर करते हो। मॉडर्न अप्रोच की बात कर रही हूं, ट्रेडिशनली हमने बात कर ली है। तो मॉडर्न अप्रोच में आपको अलग अलग तरह की शोध गंगा जैसी आपकी जो पोर्टल्स हैं, आपका गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा, जिसमें आप बहुत सारे पेपर्स लिटरेचर्स जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। आपका गूगल स्कॉलर है, जिसमें आप स्कॉलरली जो लिटरेचर्स हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं, जो आपके बेस्ट स्कॉलर्स हुए हैं उनके लिटरेचर्स को आप रीड आउट कर सकते हैं। देन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें पेपर्स लिखे गए हैं, उन पेपर्स को आप रीड आउट कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स के साथ मैच कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप अपने लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च। तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट पेपर्स जो हैं उनको, उनकी पब्लिकेशंस हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, उनको आप रीड कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो, अपने वेरिएबल्स के साथ मैच कर सकते हो, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको रिसर्च में। देन हम बात करेंगे आपका जो दूसरा मेन यूज है आईसीटी का रिसर्च में, दैट इज दी कंटेंट सर्च। देखिए, कंटेंट जो है वो आपकी रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप बहुत सारे कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो आईसीटी की हेल्प से, गूगल पे या अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर, या बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो, उनको सर्च कर सकते हो। अपनी क्वेरीज जो हैं, आपकी क्वेरीज जो हैं डिफरेंट वर्ड्स को लेके, डिफरेंट फ्रेजेस को लेके, उन क्वेरीज को आप क्या कर सकते हो, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। देन मैं बात करना चाहूंगी लिटरेचर ट्रैक की। पहले आपने लिटरेचर रिव्यू करा, अब लिटरेचर को ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग माने, जैसे आप पहले क्या करते थे, आप अलग अलग लिटरेचर पढ़ते थे, ठीक है ना, उसका पढ़ते थे, एक नोटबुक लगाते थे, उस नोटबुक में सारा कुछ नोट डाउन करते थे, जिसमें क्या होता था, अगेन आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता था, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब जब आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया, आप पहले मैनुअल रजिस्टर्स बनाते थे स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, एमएस वर्ड में अलग अलग जो आपने मैनुअल्स, जो आपने लिटरेचर रीड करे हैं, उनको एमएस वर्ड में एक फाइल क्रिएट कर दो, एक फोल्डर बना लो, जिसमें अलग अलग आपके जो लिटरेचर के रिव्यूज रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जिससे आप इन फ्यूचर जो है वो आप उसको बार बार देख सकते हो, बार बार उसका रिव्यू आप कर सकते हो एमएस वर्ड की हेल्प से। तो ये भी एक मॉडर्न, एक नया जो है वो आपको एक हेल्प मिली है आईसीटी की वजह से। देन बात करेंगे डेटा कलेक्शन की। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेटा को कलेक्ट करने के लिए आईसीटी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन डेटा जो है वो सर्च कर सकते हो, आप अलग अलग वेब डॉक्यूमेंट्स के जरिए डेटा सर्च कर सकते हो, और आप ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। यही अगर ये जो डेटा कलेक्शन है वो अगर फिजिकल फॉर्म में होती तो आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते, आप बाउंड हो जाते एक पर्टिकुलर एरिया तक। कहां तक जा सकते हो आप फिजिकल फॉर्म में। वहीं अगर आपने मैनुअली इंटरनेट के जरिए डेटा कलेक्ट करना है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आता है किस पे आ जाता है, बेसिकली ऐसा पूछ लिया जाता है आईसीटी का क्या इस्तेमाल है रिसर्च में, और अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से देख ले, लिटरेचर को सर्च करने के लिए, कंटेंट सर्च करने के लिए, लिटरेचर को ट्रैक करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। डाटा कलेक्शन पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से आपको पेपर में आ सकता है। तो आज की वीडियो ये छोटी सी आईसीटी के ऊपर थी। तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई है, शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, इसको प्लीज आप अच्छे से कर लें। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।